बच्चों कैसे हो आप सभी। बच्चों हम आपके सामने फिर से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और नई स्किल को लेकर आ चुके हैं आपके पास। तो इस स्किल के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये बैंक से रिलेटेड नहीं है, ये आईटी से रिलेटेड है। ठीक है, जो आईटी फील्ड के बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड है। और हम इस वीडियो में आपको फर्स्ट वीडियो है हमारी और इसमें हम आपको बताएंगे जावा के बारे में। अब जावा क्या होती है क्या नहीं होती ये सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इसके टॉपिक वाइज सिलेबस क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा ये सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे कि दीदी ने आपको पहले ही बताया होगा कि हम अब बैंकिंग के साथ में एक और नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो वो सीरीज़ रहेगी जावा की। और बैंक से रिलेटेड बच्चे भी कोडिंग और प्रोग्रामिंग में अगर इंटरेस्ट रहता है तो वे बच्चे भी हमारे से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। तो बच्चों मैंने अपना पार्ट पर जो है हमारा जावा का एक कोर्स है सीरीज़ लेकर के आए हैं। तो इसको भी हमने टू भाग में या पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले तो हम आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे और उसके बाद नई नई स्किल्स है वो भी पढ़ाएंगे। और कुछ टाइम के बाद अभी हम बात करते हैं तो इससे कुछ टाइम के बाद हम सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज को भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लॉन्च करेंगे, उसकी भी सीरीज़ लेकर आएंगे। लेकिन पहले हम करते हैं बात आज जावा से हम शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो बच्चों मेरा नाम देवव्रत है और जो बैंक की मैडम है आपकी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा जावा के बारे में। देखो ये मैं जावा के बारे में इसलिए पढ़ा रहा हूँ जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं तो उनको इतनी नॉलेज नहीं रह पाती जावा के बारे में कि वे बीटेक वगैरह करते हैं। तो इसलिए वे पहले से ही स्किल रहे उनके पास, इस वजह से मैं आपको जावा का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं व्हाट इज़ जावा, कि जावा क्या होती है। तो जावा पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कि हम इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे कि मतलब ये इंट्रोडक्शन है हमारे जावा का। व्हाट इज़ कोड, इनपुट आउटपुट वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स हो गए, कंडीशन स्टेटमेंट हो गई, लूप्स हो गई, ऑल अबाउट पैटर्न हो गए, मेथड फंक्शन, और क्या बोलते हैं इसको, स्पेस एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह, एरेज, 2D एरेज, स्ट्रिंग बिल्डर एंड बिट मैनिपुलेशन, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, जावा आखिरकार होती क्या है। देखो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जावा एक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर मैं अपने किसी दोस्त से बात करता हूँ या तो मैं इंग्लिश में बात करूँगा, ठीक है, तो उसको मेरी बात समझ में आएगी। या फिर मैं हिंदी में बात करूँगा, मान लिया मैं ये हूँ और मेरा सामने वाला पर्सन कोई और है, तो अगर हम दोनों आपस में बात करेंगे तो हिंदी में करेंगे या फिर इंग्लिश में करेंगे या फिर अनदर लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, और अगर वही बात होती है मेरी और कंप्यूटर की, ठीक है, कि मैं कंप्यूटर के साथ किस तरीके से बात कर सकता हूँ। तो मान लिया अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ, यहाँ हिंदी बोल रहा हूँ, अगर मैं कंप्यूटर को हिंदी में कुछ समझाऊंगा तो कंप्यूटर को क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो दोस्तों कंप्यूटर समझता है बाइनरी नंबर्स को, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बाइनरी होती है। अगर मैं हिंदी टू बाइनरी बात करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाइनरी नंबर होता है 0 एंड 1। ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर हमारे से बात कर सकता है। कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं तो एक ये एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, जैसे कि ये करंट है, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है इस तार के अंदर। अगर मैं इसका कनेक्शन हटा देता हूँ यहाँ से तो यहाँ पर के जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ से इसके अंदर करंट पास नहीं हो रहा है, सर्किट हटा हुआ है। और अगर मैं यहाँ से लेके सर्किट लगा देता हूँ तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है 1। कहने का मतलब ये है अगर करंट हम फ्लो नहीं कराएंगे तो 0 आएगा और करंट फ्लो कराएंगे तो 1 आएगा। तो ये 0 1 की फॉर्म में हमारा कंप्यूटर बातचीत करता है। जैसे हमारा डेसिमल नंबर होगा 0 को 1 0 बाइनरी नंबर, अगर 1 आए तो 1 है, और 3 है तो डबल 1 के फॉर्म में करते हैं, और 4 है तो 1 0 0 के।
अब ये डेसिमल टू बाइनरी नंबर के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, फ़िलहाल इसको इतना ही समझते हैं। और जैसे कि ABCD, हैशटैग, @ ये सब कुछ हो गया ना, ये सब हमको बाइनरी नंबर के फॉर्म में ही कंप्यूटर को समझाना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कंप्यूटर से अपने मतलब मैं खुद डायरेक्ट बात करता हूँ कंप्यूटर से, तो बिना बाइनरी लैंग्वेज के मैं बात नहीं कर सकता। अब भाई बहुत से सोचेंगे कि मान लिया मुझे ABC ये लिखना है, और भाई मैं अपने कंप्यूटर को क्या बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूँगा, 0 0 1 1 में ऐसे कैसे कन्वर्ट कर दूँगा भाई, तो इसमें तो मेरा बहुत टाइम खोटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब का इलाज हम क्या करते हैं, तो इस सब को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर से हमें बात करने के लिए कुछ ना कुछ लैंग्वेज आनी चाहिए, तो अपनी बात को रखने के लिए तो हम बाइनरी फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी में हमें जावा के लिए कंपाइलर का यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हो गया फ़्लो चार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। फ़्लो चार्ट को पढ़ने इससे भी आसान एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि ठीक है, मुझे मैगी बनानी है। ठीक है, अगर मुझे मैगी बनानी है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टार्ट किया। उसके बाद क्या करूँगा, जो उसका मिर्च मसाला होगा पहले सबसे पहले बॉईल करूँगा ना मैं। इसके बाद मैगी बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन को गरम करूँगा पानी भर के। उसके बाद मैगी को और मैगी मसाला डाल लूँगा। फिर यहाँ पर चेक करूँगा कि मैगी बनी या नहीं। चेक किया, यहाँ पर बन गई होगी। अगर बन गई होगी हमारी मैगी, तो वहाँ से एग्ज़िट कर दूँगा। और अगर मैगी नहीं बनी होगी तो इसको दोबारा से पकाऊंगा, फिर एग्ज़िट करूँगा। ये हमारा फ़्लो चार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम कोड में भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ये सब। ठीक है, और ये हो गया हमारा 2 नंबर का फ़्लो चार्ट हो गया। स्टार्ट किया मैंने, नंबर 1 एंड नंबर 2 लिए, फिर इनको सम नाम के वेरिएबल में N1 और Nपुट को पुट कर दिया, फिर प्रिंट कर दिया सम को इसको, और फिर एग्ज़िट कर दिया। ठीक है, ये 1 सेकंड नंबर का फ़्लो चार्ट हो गया हमारा। इसके बाद जावा को इंस्टॉल करने के लिए, मतलब कि अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कैसे हम जावा को रन करवा सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक JDK डाउनलोड करना पड़ेगा, जावा डेवलपमेंट किट, और Eclipse VS स्टूडियो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर Eclipse का यूज़ करेंगे, और आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि Eclipse को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर यही है, एक तरीके से इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको, Eclipse को। ठीक है, बस, और बाकी ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फ़िलहाल आपको Eclipse के डाउनलोड करने का मेथड हम आपको बताएंगे।